सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और एक वचन का साथ, एक छोटे कंसेप्ट में, एक छोटे वीडियो का साथ मैं चाहता हूँ प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से पूरी दुनिया में, पूरी कलेसिया में, पूरी यीशु विश्वासी तक तेरी ये वचन जो 2 चमत्कार हुआ था, ये वचन को किसने किस तरह लिया मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन प्रभु तेरी अगुवाई से ये प्रचार पूरी तरह हर एक मसीह जिंदगी तक, हर एक मसीह देह तक ये पहुंचाने पाओ, इनका आत्मिक बातें को पहुंचाने पाओ प्रभु जी। तेरी उपस्थिति से, तेरी निगरानी में पूरी तरह ये प्रचार संपन्न होने पाए। ये छोटे वीडियो का साथ मैं समझता हूँ बहुत कुछ इसमें सीखने को है, बहुत कुछ बारीकी से इनको समझने का है, जो कि तेरी वचन कहता है वो वचन को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे, आमीन। तो जो विषय अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये ध्यान से समझने का विषय है, क्योंकि इतने आत्मिक बातें छोटे छोटे 4 वचन में है, जो कि आपका जो आत्मिक खुराक है वो आपको भरपूर ले सकोगे आप। और अगर सही से ये वचन को पढ़ोगे और समझोगे तभी समझ पाओगे। तो ये 2 चमत्कार हुआ था, जो चमत्कार तो हुआ था, गजब की हुआ था, लेकिन चमत्कार रूप में ये वहाँ उपस्थित जितने भी थे सब देख रहे थे। क्या ये 2 चमत्कार हुआ था, क्या आप इसको जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो मैं आपको बताता हूँ जो क्या हो रहा था। मत्ती 27 अध्याय का 50 से 54 नंबर वचन तक, तो एक एक वचन को पढ़वाएंगे और एक एक वचन में बहुत सारा कुछ सीखने का है। तो मत्ती 27 अध्याय 50 नंबर वचन को पढ़ते हैं। आपने इसको कभी पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है तो किस तरह लिया, किस तरह आपने इसको समझा मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आज पवित्र आत्मा का अगुवाई से आपकी आंखें खोले और इनका सही अर्थ को आप समझ पाओ। मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब यीशु ने 50 नंबर वचन में लिखा है, जब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। जब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया, मतलब वो मर गया। देह में जैसे ही मरा, लिखा है कि देख, जे देह में यीशु जब मरा, लिखा है कि उस वहाँ पर क्या हुआ था आपको पता है? ये जानना चाहते हो आप क्या हुआ था? वहाँ पे 51 नंबर वचन में लिखा है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया। मंदिर का पर्दा नीचे से फटकर, ऊपर से फटकर नीचे तक 2 टुकड़ा हो गया। 51 नंबर वचन में बताए। तो ये बात को आपको समझना होगा, लेकिन मंदिर का पर्दा फटने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, मंदिर का दरवाजा बीच में आता है। जो दरवाजा इतने हैवी था, जो दरवाजा इतने मजबूत था, कम से कम 10 से 15 लोग उसको खोलने के लिए लगता था। इतने मजबूत और बड़े थे मंदिर का पर्दा। उस दरवाजे को खोलने के लिए 10 से 15 लोग की जरूरत है। आप ये बात को कल्पना कीजिए, ये बात को समझिए। मंदिर का पर्दा फटने से पहले मंदिर का दरवाजा आता है, और मंदिर का पर्दा दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल गया। कब? जब यीशु ने अपने देह से प्राण छोड़ दी। देह में जब यीशु ने मरा, तब मंदिर का दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल गया। कितने ताज्जुब की बात है, कितने चमत्कारी की बात है। यहाँ वहाँ बैठ को सब जितने थे वहाँ देख रहे थे, सब चमत्कारी रूप में इसको ले रहा था। ये सब चमत्कारी रूप में सब देखा जा रहा था वहाँ पे। आप लोग नहीं समझ रहे हो क्या यीशु साधारण था? यीशु साधारण नहीं था, यीशु असाधारण था, जो कि परमेश्वर था यीशु। सोच को देखिए, लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 टुकड़ा में हो गया। धरती ढोल गई और चट्टानें धड़क गई।
कब? जब यीशु मरा, जब यीशु देह में मरा, तब ये धरती ढोल गई, चट्टानें धड़क गई, ऊपर से नीचे तक मंदिर का पर्दा फट गया। 52 नंबर वचन में कहता है, देखिए, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत जी उठे। तो जब यीशु ने मरा तब धरती ढोल गई, भूकंप हुआ और चट्टानें धड़क गई और जितने कब्रों में सोए हुए पवित्र लोग सब जी उठे। तो ये हम जानते हैं, जो यीशु मरने का बाद जब मरा, ये जो कब्रों में था ये भी जिंदा हुए, सब मीते सब मतलब मीतो वो भी जी उठा। तो जब यीशु मरा तब, और जैसे ही मरा तो जो स्वर्गलोक में थे, जिसको कहते हैं पैराडाइस में, वहाँ के मुर्दे अर्थात पवित्र लोग भी जी उठे। उनकी लाशें जिंदा हो गई। आप बताओ, ये चमत्कार है? बिल्कुल चमत्कार है। ये ताज्जुब की बात है? बिल्कुल ताज्जुब की बात है। ये आपका हमारा जो पाव किलो का दिमाग है, ये बात को समझ सकता है? बिल्कुल नहीं समझ सकता है। तो लिखा है, चट्टानें धड़क गई और धरती ढोल गई और कब्रें खुल गई और कब्रों में जो पवित्र लोग थे उन सब जी उठा। कब? जब यीशु मरा, जब यीशु प्राण छोड़ दिया, तब जितने लोग थे वहाँ सब जिंदा हो गया। तो यहाँ तक आपको ये समझना होगा, समझ आया कि यीशु साधारण नहीं था, यीशु साधारण नहीं था, यीशु असाधारण था। तो इसको कहते हैं फास्ट पार्ट। ये जो वचन है इसका फास्ट पार्ट मैं आपको बताऊं, लेकिन उसका बाद आप जब 53 को पढ़ोगे दूसरा पार्ट, ये आप तक हम लोग जाना है कि यीशु जब प्राण छोड़ दिया, देहों में यीशु जब मरा, तब भूकंप हुई, धरती ढोल गई, चट्टानें धड़क गई और कब्रों से में पवित्र लोग जी उठा। पैराडाइस में जितने भी सब थे, जिन मुर्दे थे, सब जी उठा। तो इसका बाद देखिए 53 में क्या हुआ। अगर बच्चों को गौर से पढ़िएगा, बच्चों को गौर से आत्मिक बातें से लीजिएगा, तब आपको समझ आएगा। शायद किसी ने गौर नहीं किया है कि 53 नंबर वचन में, मत्ती 27 का 53 में, देखिए मत्ती 27 का 53 में क्या लिखा है, देखिए, जो कि आपको होश उड़ जाएगी। तो उसके जी उठने का बाद लिखा है मत्ती 53 में। मैं कहता हूँ क्या हुआ वहाँ बताए, देखते जाइए। उसके जी उठने का बाद लिखा है, जब वो मरा तो मुर्दे जिंदा हुए। ये वचन आपको साबित किया। और जब यीशु ने जी उठा, वे ओल्ड स्टेटमेंट का हिसाब में वो कब्रों में से निकाल कर पवित्र नगरों में गए और बहुतों के दिखाई दिए, बहुतों को दिखाई दिए। तो उसका बाद 54 नंबर वचन देखिए, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, जो सूबेदार जो 3 दिन कब्रों में पहरा दे रहे थे और उनका साथ जो थे पहरा दे रहे थे, वहाँ वो अचानक देखा भूकंप हुआ और जो कुछ हुआ था वो देखकर अत्यंत डर गया। कौन? सूबेदार, कौन? जो पहरा दे रहे थे। तो वहाँ सचमुच वो कहने लगे और ये अचानक देखकर कहने लगे, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। ये कौन सा सूबेदार थे जो यीशु को 3 दिन तक कब्रों में पहरा दे रहे थे और वो अचानक भूकंप फिर हुआ। उसका मतलब जब यीशु ने मरा फिर भूकंप, यीशु ने जब मरा तब भूकंप हुआ था, जब यीशु ने खुद जी उठा तो भी भूकंप हुआ, जब मरा तो भी अचानक भूकंप हुआ, जब जी उठा तो भी भूकंप अचानक हुआ। तो उस टाइम भी धरती हिली और उसका मतलब चट्टानें धड़क गई। और इस टाइम भी जी उठने का बाद भी धरती हिली। धरती हिली का मतलब ये है कि पहले भी मुर्दा जिंदे हुए जब यीशु ने मरा, लेकिन 3 दिन पहले, जब 3 दिन का बाद यीशु ने जी उठा, उसका बाद भी मुर्दा जिंदा हुआ।
मुर्दे लाशें को कब्रों से में निकाल कर जिंदा कर दिया। तब भी अभी तक क्या आपको पता है, जब यीशु मरा मुर्दे जिंदा हुए, और जब यीशु खुद जी उठा तो वहाँ भी मत्ती 27 का 53 का हिस्सा में अनुसार में अगर इसको सही तरह पढ़ोगे तो यीशु जी उठने का बाद भी मुर्दा जिंदे हुए और कईयों को दिखाई दिए और पैराडाइस में जो पैराडाइस में जो हो रहा था, क्या क्या हो रहा था आपको पता होना चाहिए। यीशु जाता है पैराडाइस में, डाकू को भी कहता है तू भी चलेगा, और डाकू को भी निकल कर लाता है, डाकू को भी कहता है कि तू भी चलेगा, और आदम से लेकर डाकू तक जितने हैं उन सबको जिंदा करते हैं। तो एक नंबर लिखा है कि जब खुद मरा तो लोग जी उठा, और यीशु जब खुद जी उठा तब लोग जी उठा। कितनी गजब की पॉइंट है, कितनी अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर देना चाह रहा है इस वचन का द्वारा। आप ये बात को आत्मिक बातें से जोड़िए और अपनी प्यार कीजिए, इस वचन को समझिए जो कि यीशु असाधारण था, जो कि अद्भुत था। तो और जितने भी मुझे सुन रहे हो अभी, जितने भी मुझे आप बाद में सुनोगे, इन सब के लिए मैं कहता हूँ, जब ये दोनों से पिक्चर को मैं बना रहा था, मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा था, जो कि मैं एक अद्भुत प्रकाशन मिल रहा है, जो कि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, हम जिस परमेश्वर को जानते हैं, जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर का प्रचार करते हैं, जिस परमेश्वर को मैं अपने जिंदगी दी है, इतने अद्भुत परमेश्वर है, इतने अद्भुत महान परमेश्वर है, जो कि मरने का बाद भी इंसान को मुर्दा से जिंदा करता है, और जी उठने का बाद भी इंसान को मुर्दा से जिंदा करता है। अद्भुत परमेश्वर है ये। यीशु मरना और जी उठना, इन दोनों पिक्चर में इतने सारे गजब की पॉइंट है, जो कि आप सब मसीह जनता को, आप सब यीशु को मानने वाला को गर्व महसूस करना चाहिए, और आपका पीठ को थपथपाइए और अपने हृदय को कहिए, आप परमेश्वर का जय जयकार करिए, उनको शाबाशी दीजिए। धन्यवाद की हकदार खाली वही है, यही है जिसको हम आराधना करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम परमेश्वर को अपने जिंदगी दी है। ये अद्भुत अद्भुत एक परमेश्वर है, क्या गजब का परमेश्वर है। आप सबको घमंड होना चाहिए, आप सब जो मानते हो आप सब लोग को घमंड होना चाहिए। आप खुद को पीठ को थपथपा को और बाजू वाला को थोड़ा कोने मार को बताइए, ऐसा है हमारा परमेश्वर, ऐसा है हमारा परमेश्वर। बड़ी उत्साह का साथ, बड़ी उत्साह का साथ धन्यवाद प्रार्थना घमंड का योग्य है। कौन? अपना परमेश्वर। तो हमारा परमेश्वर ना तो लकड़ी है, हमारा परमेश्वर ना तो बिल्ली है, हमारा परमेश्वर ना तो कुत्ता सांप पत्थर नदी समुद्र पानी जोक और क्या क्या ना जाने क्या क्या है बल्कि हमारा परमेश्वर सब कुछ को बनाने वाला, इन सब को बनाने वाला सृष्टि करता है। शाबाशी दीजिए सबको, अपना हत्ताली का साथ परमेश्वर को स्वागत कीजिए, परमेश्वर का आराधना कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर को महिमा प्रकाश कीजिए। ऐसा है हमारा परमेश्वर। उसका मतलब जो यीशु पे विश्वास किया, वो साधारण बंदा नहीं रहता, वो असाधारण बन जाता है। जो यीशु पे विश्वास करता वो साधारण गौर को सुनिएगा, जो यीशु पे विश्वास करता, यीशु को परमेश्वर को आपने जिंदगी देते हो, आराधना करते हो, तो वो साधारण व्यक्ति नहीं रहता, वो असाधारण अलौकिक बन जाता है। सबको जय मसीह की। दूसरा वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे थोड़ी देर बाद, बना रहिए।